आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं में चुनाव लड़ रही है और इस बार के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता से हमारी एक ही अपील है। 75 वर्षों से हमारे ऊपर एक दाग लगा हुआ है, एक धब्बा लगा हुआ है, एक आलोचना का कारण बना हुआ है उत्तर प्रदेश की जनता का कि हम जाति और धर्म से ऊपर उठ के चुनाव में वोट दे ही नहीं सकते। यूपी वाला व्यक्ति है तो वो तो सिर्फ जाति धर्म पर वोट देगा और इसलिए मुझे कई बार बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिस भी मीडिया इंटरव्यू में जाता हूं, जिस भी टीवी चैनल पे जाता हूं, लोग पूछते हैं आम आदमी पार्टी को लोग वोट क्यों देंगे, आप तो जाति धर्म की बात कर नहीं रहे। तो यूपी में तो जाति धर्म पे वोट पड़ता है, तो बगल में ही दिल्ली है जहां जाति धर्म पर वोट नहीं पड़ा। वहां केजरीवाल जी ने अच्छी शिक्षा दी, अच्छा स्वास्थ्य दिया, अच्छा बिजली का इंतजाम दिया, 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट आधे दाम पे, पानी मुफ्त दिया, बस की यात्रा माताओं बहनों के लिए मुफ्त की, दिव्यांग की, बुजुर्गों की, विधवाओं की पेंशन बढ़ाई, सारे काम किए, नौजवानों को रोजगार दिया। ये सारे काम करने के बावजूद मुनाफे का बजट दिया। उत्तर प्रदेश में भी हम शिक्षा के नाम पर वोट क्यों नहीं दे सकते, स्वास्थ्य की व्यवस्था के नाम पर वोट क्यों नहीं दे सकते, 300 यूनिट बिजली फ्री के नाम पर वोट क्यों नहीं दे सकते। आदित्यनाथ जी की सरकार ने 5 साल में क्या काम किया, ये बताने के लिए बीजेपी के पास एक भी मुद्दा चुनाव में नहीं है। चुनाव किसके नाम पे लड़ रहे हैं? बंगाल लड़ते हैं, पाकिस्तान से डराते हैं, बिहार लड़ते हैं, पाकिस्तान से डराते हैं, पंजाब लड़ते हैं, पाकिस्तान से डराते हैं, गोवा लड़ते हैं, पाकिस्तान से लड़ा, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ रहे हैं पाकिस्तान के नाम पे। अगर भाजपाइयों को पाकिस्तान से इतना डर लगता है तो मेरी उनको सलाह है, चुनाव प्रचार में मत निकलो, ताला बंद करके अपने घर में बैठे रहो। किसी हिंदुस्तानी को पाकिस्तान से डर नहीं लगता। हमारी 130 करोड़ की आबादी है, हमारा एक गौरवमयी इतिहास है। हमारे जवानों ने, सेना के जवानों ने 3-3 बार जिस पाकिस्तान को पराजित किया, उससे डराते रहते हो हर चुनाव में। तो भाजपा का धंधा डराओ और राज करो का है। उत्तर प्रदेश में हिंदू को मुसलमान से डराते हैं, मुसलमान को हिंदू से डराते हैं। हरियाणा में चले जाते हैं तो जाट गैर जाट शुरू कर देते हैं। महाराष्ट्र में चले जाते हैं तो मराठा गैर मराठा शुरू कर देते हैं। पंजाब में चले जाते हैं तो हिंदू और सिख शुरू कर देते हैं। गोवा में चले जाते हैं तो हिंदू और ईसाई शुरू कर देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का नाम दरअसल भारतीय झगड़ा पार्टी है, जिसके पास झगड़ा लड़ाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं। बाबा आदित्यनाथ जी को मैंने सुना पिछले दिनों, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश का चुनाव 80 और 20 पर होगा। मैंने आज देश की संसद में भी सवाल खड़ा किया और आप सबके सामने भी खड़ा कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं, कोरोना की महामारी में जो हजारों लाशें नदी की घाट पर मिली, वो 80 में आते हैं कि 20 में आते हैं? मैं पूछना चाहता हूं, 1 साल तक किसान जो सड़कों पर बैठा रहा, वो 80 में आते हैं कि 20 में आते हैं? प्रयागराज में जो नौजवानों को बार बार पीटा गया, जो सुहागिन महिलाएं शिक्षा मित्र की अपना सिर मुड़वा के प्रदर्शन करती हैं, वो 80 में आती हैं या 20 में आती हैं? वो खुशी दुबे जो 1.5 साल से जेल में सड़ रही है, वो प्रभात मिश्रा जिसका फर्जी इनकाउंटर हो गया, वो हाथरस की बेटी जो रात में 2 बजे जला दी गई, वो संजीत यादव जिसका अपहरण करके हत्या कर दी गई और उसके बहन से ही 30 लाख रुपए फिरौती दिलाई गई, ये सब 80 में आते हैं कि 20 में आते हैं? इसका मतलब ये 80 और 20 नकली बात है। असली बात यह है कि 80 और 20 नहीं, बच्चों की फीस पर चुनाव होना चाहिए। हम बच्चों की फीस पे चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पुराने बिजली का बकाया माफ करेंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है हम 5,000 रुपए नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता प्रतिमाह देंगे, माताओं बहनों को 1,000 रुपए प्रतिमाह देंगे, 10 लाख सरकारी नौकरियां हर साल देंगे, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करेंगे। इन मुद्दों पर हम उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी पार्टियां मुद्रा पर चुनाव लड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी मुद्दा पर चुनाव लड़ रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो उसके ऊपर एक दाग लगा हुआ है, वो मिटाने के लिए हाथ में झाड़ू लेकर आम आदमी पार्टी को जिताने का काम करेगी। हम जाति और धर्म से ऊपर उठकर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए वोट मांग रहे हैं, बिजली और पानी के लिए वोट मांग रहे हैं और हमारा साफ तौर पे ये कहना है कि आज उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस मोड़ पर खड़ी है,
अगर यूपी को बचाना है तो केजरीवाल की गारंटी का मॉडल लाना ही पड़ेगा। आप अपनी टक्कर किससे मानते हैं? आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में शासन में है और पिछले 5 साल से उनके जो काले कारनामे हैं वो जनता के सामने हैं। 2 साल से इनके खिलाफ लगातार लड़ने का काम मैंने किया। 21 मुकदमे बाबा जी ने मेरे ऊपर कराए, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया, राष्ट्रद्रोह लगवाया, चंदा चोरी का भी मामला इनका मैंने ही खोला था। और मैंने तो भाजपाइयों के लिए नारा दिया है कि सीता मैया दुखी हैं भाजपा के काम से और सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। ये चंदा चोर लोग हैं, इनसे लड़ाई है और इस बार उत्तर प्रदेश की जनता इनकी जमानत जब्त कराने का काम करेगी। जो समाजवादी पार्टी के ऊपर बार बार एलिगेशन लगाते हैं कि रॉयट्स कराए, कि क्राइम बहुत ज्यादा था, उसके बारे में क्या कहना है आपका? और आपकी अपनी पार्टी की परफॉर्मेंस पिछले 2 इलेक्शंस में, चाहे वो लोकसभा हो या असेंबली इलेक्शन हो, बहुत अच्छी नहीं रही है। पहली बात तो असेंबली इलेक्शन आम आदमी पार्टी लड़ी नहीं, आपको शायद जानकारी नहीं। मैं लोकसभा इलेक्शन भी, मैं लोकसभा में बता रहा हूँ, लोकसभा इलेक्शन हमने सिर्फ 3 सीटों पे चुनाव लड़ा था पूरे यूपी में। 14 में हम जरूर लड़े थे, जिसमें 2 लाख से ज्यादा 2,10,000 वोट करीब मिला था आम आदमी पार्टी को वाराणसी में केजरीवाल जी को, और 90,000 के करीब वोट मिला था गाजियाबाद में, हम लोग उस समय लड़े थे। तो ये बात आपकी सही है कि आम आदमी पार्टी को पिछले चुनावों में ठीक वोट नहीं मिला, लेकिन 2 चुनाव और है जिसकी चर्चा लोग नहीं करते। एक है नगरपालिका का चुनाव, जिस नगरपालिका के चुनाव में हमको 50 सीटें और 2 चेयरमैन पूरे यूपी में हम जीते थे। दूसरा है जिला पंचायत का चुनाव, जिसमें 40 लाख वोट हमें पंचायत के इलेक्शन में मिले और 83 हमारी जिला पंचायत सदस्य की सीट जीत के आए। हम कांग्रेस से ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस इस बार के जिला पंचायत में हमने दी। हमने अपना संगठन खड़ा किया है, तो हम मुद्दे अच्छे दे रहे हैं, प्रत्याशी अच्छे दे रहे हैं। बाकी जिम्मेदारी अब उत्तर प्रदेश की जनता की भी है। मैं तो खुल के कहता हूं, ऐसे तो शायद कोई पार्टी नहीं कहती होगी, मैं कह रहा हूं आम आदमी पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं। हमारा वोट बैंक वो है जिसको 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए, जिसको शिक्षा फ्री चाहिए, जिसको अच्छे इलाज चाहिए, जिसको रोजगार चाहिए। हमारा कोई वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक बनाने वालों ने जनता के बैंक खाली किए। हम तो योगी जी ने गर्मी निकालने वाले बयान पर क्या कहना चाहते हैं? योगी जी ने कहा था कि गर्मी निकाली जाएगी, जून जुलाई में भी शिमला। देखिए, मैं अवध का रहने वाला हूं और वहां जब सत्ता का मतलब किसी को वैसे भी भूत सवार हो जाता है तो झाड़ू से मार मार के उसका भूत उतारा जाता है। तो सत्ता का भूत जो सवार है, सत्ता का भूत, वो झाड़ू की ताकत से उतारने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। और गर्मी आ गई है या ठंडा कर देंगे, ये बयान किसी मुख्यमंत्री का नहीं है। ये कोई चौराहे के गुंडे का चुनाव नहीं हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव हो रहा है। इस प्रकार की भाषा बोलना, अभी मैं सुन रहा था हमारे गृह मंत्री जी को, वो मुगली घुट्टी 555 पिए हुए हैं। 1.5 साल में बच्चा पीना छोड़ देता है मुगली घुट्टी, वो मुगली घुट्टी पिए हैं। कह रहे हैं जाटों से हमारा 650 साल पुराना रिश्ता है। 80 में पार्टी बनी, 650 साल पुराना रिश्ता हो गया। 650 साल पहले बीजेपी का क्या नाम था? और कह रहे हैं हमने भी मुगलों, वो भी मुगलों से लड़े थे, हम भी मुगलों से लड़ रहे हैं। 1 हफ्ता हो गया मैं खोज रहा हूं पूरे हिंदुस्तान में कोई मुगल मिल जाए जिससे मैं भी लड़ूं चल के, एक मुगल नहीं मिला। ऐसी बातें ये लोग करते हैं मूर्खतापूर्ण, ना हिस्ट्री का पता है ना भूगोल का पता है। 1857 के अंतिम मुगल बादशाह हुए बहादुर शाह जफर, जिनके दोनों बेटों के अंग्रेजों ने सर कटवा दिए थे, जिनके नेतृत्व में झांसी की रानी लड़ी, जिनके नेतृत्व में मंगल पांडे लड़े। अमित शाह जी उनसे लड़ रहे हैं, उनकी तो मजार बनी है रंगून में, उससे निकाल के लड़े जाके। और अगर मोदी जी से लड़ रहे हैं तो मोदी जी तो मुगल है नहीं, इस समय मोदी जी का शासन है देश में। तो इस प्रकार की बातें करना लोगों को गुमराह करने के लिए, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। संजय जी, मेरे एक सवाल का वो था, समाजवादी पार्टी के ऊपर एलिगेशन बार-बार लगाते हैं रॉयट्स का वेस्टर्न यूपी में। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त करा दी, 47 सीटों पे ले आए उनको। तो समाजवादी पार्टी के 5 साल के कर्म की जो सजा थी वो यूपी की जनता ने उनको 2017 में दे दी, उनको हरा के, उनकी जमानतें जब्त करा के। अब जो मौजूदा शासन है भारतीय जनता पार्टी का, इनके शासन को 5 साल लोगों ने देख लिया।
भ्रष्टाचार दूर करने आए थे, गुंडाराज खत्म करने आए थे, सब कुछ देख लिया कि कैसे इन लोगों ने खत्म किया। तो इसलिए अब इनको हराने की, इनकी जमानत जब्त कराने की बारी है और हमारा एक बेहतरीन मॉडल जनता के सामने है। हम इसके आधार पे चुनाव प्रचार में हैं, हम इसके आधार पे लोगों से अपना वोट मांग रहे हैं। जिनके राज में दंगे हुए, समाजवादी पार्टी के राज में, उनके खिलाफ लोगों ने अपना फैसला दे दिया, 17 में उनको हरा दिया। मोदी जी की आज रैली थी बिजनौर के अंदर, वो रद्द हो गई है। मौसम की बात कही जा रही है उसके बारे में। नहीं, मोदी जी की बेचारे की बड़ी जो है दुर्दशा इस समय चल रही है। जहां जहां जाते हैं मौसम खराब हो जा रहा है। अब पता करना पड़ेगा कि मौसम ही खराब था या वहां पे संख्या खराब थी, किस वजह से नहीं गए मोदी जी, इसकी जानकारी आने के बाद ही। गाजियाबाद के प्रत्याशी को एकदम बदला, पहले इनके भाई को टिकट दिया गया, फिर इनका टिकट रहा, क्या कारण रहा चेंज होने? देखिए, वो आपसी सहमति से यहाँ के संगठन ने तय किया और इसके आधार पे इनको चुना गया है। तो हमारे यहाँ एक ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है और आप ये मानते होंगे कि आम आदमी पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसने अब तक सबसे अच्छे उम्मीदवार दिए हैं चुनाव मैदान में। दूसरी पार्टियों की सूची आ रही है तो मैं देखता रहता हूँ टीवी चैनल पे, वो कहते हैं तेरे यहाँ इतने अपराधी, वो कहते हैं तेरे यहाँ इतने माफिया, वो कहते हैं तेरे यहाँ इतने गुंडे, वो कहते हैं इतने चोर, वो कहते हैं इतने बलात्कारी, वो कहते हैं इतने हत्यारे। हमारी जब सूची आती है तो चर्चा होती है टीवी चैनल्स पे, आप लोग ही चर्चा करते हैं, इतने डॉक्टर हैं, इतने इंजीनियर हैं, इतने पीएचडी हैं, इतने एमबीए हैं, इतने, तो पढ़े लिखे लोगों को हम टिकट दे रहे हैं, अच्छे लोगों को टिकट दे रहे हैं। चर्चा दी शहर विधानसभा में, आपने बहुत दिन तक होल्ड रखा सीट को और एक पंजाबी समाज को टिकट देने का आश्वासन चलता रहा, एक दिन पहले मना कर दिया गया, ये चर्चा का विषय रहा गया। अब वो जो भी फीडबैक हमारा संगठन की ओर से आता है, हम निर्णय उसी आधार पर लेते हैं। एक पार्टी में प्रत्याशी बनने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए बहुत लोग इच्छुक होते हैं, बहुत लोग प्रयास करते हैं, लेकिन तय तो एक ही आदमी का होता है। केजरीवाल जी जगह जगह जा रहे हैं विधानसभा में। फर्स्ट फेज का इलेक्शन का कैंपेन 24 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो केजरीवाल जी नजर नहीं आए कि एक वो आपके पार्टी के बड़े ऐसे चेहरे हैं जो कि मोटिवेट कर सकते हैं वोटर्स को, खासकर वो इलाका जो दिल्ली से लगा हुआ है वहाँ पर कैंपेन करने नहीं है। आपकी बात सही है, लेकिन अभी कल अरविंद केजरीवाल जी ने सारे प्रत्याशियों के लिए इंडिविजुअल अपील की वीडियो जारी की है, जो आप लोगों को मीडिया के माध्यम से भी हम लोग आज देंगे। तो इनके निमित यादव जी के लिए भी उन्होंने अपील की है, सारी जगह की है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए इस वक्त पहली प्राथमिकता पंजाब है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, दूसरे राज्य हमारी प्रायोरिटी में है और हमारे बहुत सारे नेता उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं। अयोध्या आए थे केजरीवाल जी, मेरठ आए थे, अभी लखनऊ में उन्होंने बड़ी रैली की। जिस दिन चुनाव खत्म हो जाएगा पंजाब का, उसके बाद यूपी में भी वो अपना समय देंगे, यूपी के भी चुनाव प्रचार में लगेंगे। अभी अब आप ये कह सकते हैं अकेले व्यक्ति हैं, कहाँ कहाँ भाग के जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें दिक्कत है, लेकिन आएंगे वो। संजय जी, वेस्टर्न यूपी में खासकर अभी जैसे किसान आंदोलन हुआ गाजीपुर में, 1 साल चला, 1 साल से ऊपर चला, भी कई बार आए, आप लोगों पार्टी के और लोग भी आए सपोर्ट करने चालू कर। इस तरह के इश्यूज जो हैं ये वेस्टर्न यूपी में काफ़ी हावी रहते हैं और इस समय हैं भी। समाजवादी पार्टी हो या राष्ट्रीय लोकदल हो या बीजेपी हो, सारे किसानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है आपके जो एजेंडाज हैं वो बिल्कुल ठीक है कि भाई आपकी कैंडिडेट की इमेज क्लीन है, आप फ्री बिजली दे रहे हैं, पानी है, एजुकेशन है, तो उन पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन वेस्टर्न यूपी में कास्ट बेस, फार्मर्स इशू, ये बहुत बड़े एजेंडा है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, सिर्फ वेस्टर्न यूपी में नहीं, पूरे यूपी में यही हालत। मैं तो अवध का रहने वाला हूँ, अभी फेज 1 की बात, मैं कह रहा हूँ अवध का मैं रहने वाला हूँ। पूर्वांचल की बात आप कर लीजिए, अनूप पांडे जी बैठे हुए हैं, तो हर जगह लगभग यही स्थिति है। तो एड्रेस कैसे करेंगे? मैं वही कह रहा हूं, इसको तोड़ने की जिम्मेदारी हम सब लोगों पर है और इसको तोड़े बगैर हमारा फायदा भी नहीं होना है। दोनों चीजें अपनी जगह सच है। आपकी बात भी सच है कि जातिवाद और धर्म की राजनीति है, और मेरी बात भी उतनी ही सच है कि बगैर इसको तोड़े हमारा भला होना नहीं है। भारत माता की जय हम लोग लगाते रहेंगे, लेकिन भारत माता की जय तो तब होगी जब 130 करोड़ हिंदुस्तानी भाईचारे के साथ, खुशहाली के साथ शिक्षा पर, बिजली पर, पानी पर, रोजगार पर, किसानी पर, कानून व्यवस्था पर काम करने के लिए एक साथ आएंगे, एक साथ जुड़ेंगे। सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, 80-20 करते रहते हैं। हम तो देख रहे हैं ना चुनाव में, आपने ठीक कहा
पूरे चुनाव में आप बताइए बीजेपी कहीं भी मुद्दे की बात कर रही हो? तो इसलिए मुद्दा विहीन है भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में, मैं ये कह सकता हूँ। अच्छा सांसद जी, एक सवाल ये है कि आप जो चुनाव यहाँ पे लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, सारे कार्यालयों पर अधिकतम हम सन्नाटा देखते हैं। क्या आप पहले ये मान चुके हैं कि हम दूसरे नंबर पे हैं या चौथे नंबर पे हैं या 5वें नंबर पे हैं? ऐसा क्या क्यों हो रहा है? देखो, ऐसा है कि कार्यालय पे कहाँ सन्नाटा है, कहाँ ज़्यादा भीड़ है, ये तो मैं एक एक कार्यालय पे नहीं देखता हूँ, ये आपकी अपनी जानकारी होगी। लेकिन मैं तो जहाँ जहाँ गया पिछले दिनों, जिन जिन जिलों में गया, भारी उत्साह के साथ कार्यकर्ता भी लगे और जनता भी मिली। बुलंदशहर गया पिछले दिनों, कल अलीगढ़ गया, गाजियाबाद में कल खोड़ा में था, आज अभी लोनी में जा रहा हूँ, यहाँ पे आया हूँ, तो इनके साथ भी ठीक ठाक संख्या है। तो ऐसा लग रहा है साइलेंट एक साथ डल जाएंगे सब। नहीं, मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप एक चीज बताइए, अगर हमारी मेहनत का कोई नतीजा नहीं होता या हमारी मेहनत का कोई असर नहीं होता, हमने बिजली को लेकर कैंपेन चलाई सर, 45 दिन तक लगातार हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर गए, लाखों फॉर्म हमने भरवाया। नतीजा क्या हुआ? समाजवादी पार्टी जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है आज की तारीख में, वो भी कह रही है हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। कभी यूपी के चुनाव में फ्री बिजली की चर्चा हुई? आदित्यनाथ जी ने 6 रुपए की जगह 3 रुपए कर दी। ये किसकी देन है? आम आदमी पार्टी की देन। आज प्रत्याशियों की सूची आती है तो अपनी जाति के व्यक्ति को ज्यादा टिकट न मिल जाए, इसके लिए आदित्यनाथ जी भी सावधान रहते हैं, समाजवादी पार्टी भी सावधान रहती है, दूसरी पार्टियां भी सावधान रहती हैं। मैंने ट्रांसफर पोस्टिंग का निकाला था पूरी लिस्ट की, कितने ठाकुरों को अलग अलग जिलों में लगाया। उसके बाद से यूपी में ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट निकलना बंद हो गई, और निकालते भी थे तो बैलेंस करके निकालते थे। हमारी भूमिका उत्तर प्रदेश में यह है कि हमने उन मुद्दों पर आदित्यनाथ जी को घेरा जिसके बारे में बोलने से लोग डरते थे, चूहे के बिल में घुसे हुए थे। मुझे कहना नहीं चाहिए, उस वक्त 21 मुकदमे लिखे गए मेरे ऊपर। 60 पुलिस वालों को घर पे भेजा था, पत्नी हमारी थी वहां पे, धमका के आए संजय सिंह को बुलाओ। 150 पुलिस वालों से मुझे सीतापुर में गिरफ्तार कराया, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया, पार्टी का दफ्तर बंद किया, कार्यकर्ताओं को पिटवाया जेल में। इतना सारा काम हमने किया है और हमारा संगठन बढ़ा है, इसीलिए हम 400 सीटों पे लड़ पा रहे हैं। और इसीलिए आज दूसरी पार्टियां भी आम आदमी पार्टी के मुद्दे अपनाने के लिए, चर्चा करने के लिए और उसको अपने घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए मजबूर है। ये हमारी उपलब्धि है। अच्छा सर, सभी पार्टियां फ्री कुछ ना कुछ दे रही है, आप भी उसी की लाइन में आ गए। हमारी लाइन पे सब है, आप उल्टा बोल रहे हो। सारी पार्टियां, मैं बता रहा हूं आपको। पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि एक दुष्प्रचार है, फ्री 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 फ्री, आम आदमी पार्टी वाले फ्री फ्री करते हैं। आप मुझे बताइए, 2 तरह की अर्थव्यवस्था है। एक अर्थव्यवस्था ये है जिसमें नीरव मोदी 20,000 करोड़ लेके भाग जाता है, मेहुल चौकसी लेके भाग जाता है, विजय माल्या लेके भाग जाता है, ललित मोदी लेके भाग जाता है। एक अर्थव्यवस्था तो वो है, कुछ लोगों के पास 20,000, 50,000, लाख करोड़ है। और दूसरी अर्थव्यवस्था ये है कि उसी पैसे को कुछ लोगों में आपने महंगाई कम करके, सब्सिडी देके, छूट देके बांट दिया, तो जो बचत उनके जेब में होती है वो बाजार की अर्थव्यवस्था में उसको खर्च करते हैं। ये एक दूसरी प्रकार की अर्थव्यवस्था। इसीलिए हम तमाम फ्री की सुविधाएं देने के बावजूद मुनाफे का बजट देते हैं, क्योंकि गरीब आदमी के पास जो बचत होती है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के नाम पे, वो उस पैसे को बाजार में ही खर्च करता है, रोटेशन पे आ रहा है। रोटेशन पे आता है। मैं अच्छा सर, अपील क्या करेंगे यहाँ की जनता से आप? मैं वही अपील करूंगा जो पहली लाइन में मैंने बोला। यूपी के लोगों को, नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, बुजुर्गों को, माताओं बहनों को मेरी एक ही अपील है, इस बार जाति धर्म से ऊपर उठकर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, बुनियादी मुद्दों पर वोट दें।